आज हम प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मीडिया लॉ एंड एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन के हैं और जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानते हैं कि प्रेस कमीशन कब आया, प्रेस कमीशन क्यों लाया गया, प्रेस कमीशन में क्या होता है, इन तमाम चीजों को आज हम जानेंगे। चलिए, यदि हम समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ साथ आरंभ होता है। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने भारत में की। 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र आया, जो कि इंग्लिश में था। इसी क्रमवार में 1826 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र आया। इसी तरह से बहुत सारे समाचार पत्र आए और भारत में जैसे जैसे समाचार पत्र विकसित होती गई, वैसे वैसे प्रेस पर पाबंदियां बढ़ने लगी, क्योंकि हमारा देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और हमारी पत्रकारिता भी अंग्रेजों के अधीन थी। इसलिए उस समय प्रेस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लाइसेंसिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो ऐसे पाबंदियां थी जो कि प्रेस पर लगाई गई आजादी के पहले। अब वो दिन आ गया जिसका भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन था 15 अगस्त 1947, जब हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो की कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हुआ था। अब उस समय भारतीय जनता में हर्ष और खुशी का माहौल तो था ही, साथ साथ जो हमारी भारतीय पत्रकारिता थी वो भी खुली हवा में सांस लेने का अनुभव करने लगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्वतंत्रता से पहले, मतलब आजादी से पहले, जो प्रेस की का उद्देश्य था वो मिशनवादी, मूल्यवादी, जन उद्देश्यवादी हुआ करती थी। मतलब कि उस समय जो मिशन तैयार किया जाता था आजादी के लिए, जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, उनको जनता को अवेयर कराने के लिए हमें समाचार पत्रों में दिया जाता था। इस तरह से उस समय की जो पत्रकारिता थी पूरा तरह से मिशनवादी थी। तो अब जैसे जैसे आजादी के बाद बहुत सारी चीजें इसमें परिवर्तन आने लगा, उसी तरह भारतीय पत्रकारिता में बहुत सारे उसमें भी गुणात्मक परिवर्तन आए। अब चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति के लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अलग अलग राजनीति के लोग। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन सब में भारतीय प्रेस के समक्ष ये चुनौती आई कि वो अपनी भूमिका इस अर्थव्यवस्था में कैसे निभाए। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रेस आयोग का गठन किया। और अब देखते हैं कि किसी भी आयोग का जब गठन किया जाता है तो उस आयोग के कुछ उद्देश्य होते हैं, कि वो होते हैं जो हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं और समस्याओं से के लिए समाधान देते हैं। तो इस तरह ये आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखकर अब तक जो भारत में 2 प्रेस आयोग का गठन किया जा चुका है, वे प्रथम प्रेस आयोग और द्वितीय प्रेस आयोग। तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम प्रेस आयोग की, कि ये कब आया। तो प्रथम प्रेस आयोग है वो 23 सितंबर 1952 को आया। इनके अध्यक्ष थे न्यायाधीश JS राजा अध्यक्ष, और इनमें अध्यक्ष के साथ साथ इनके कुछ 9 से 12 सदस्य थे जो सचिव और अलग अलग पद पे थे। तो अध्यक्ष और ये सदस्य आप मिलकर बैठकर विचार विमर्श चर्चा करते हैं। तो उसके बाद जो आउटपुट जो आते हैं वो अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी पहली बैठक हुई थी 12 अक्टूबर 1952 को और लास्ट बैठक हुई थी 14 जुलाई 1954 में। तो इस बैठक के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 14 जुलाई 1954 में। अब इनकी बैठकों में बहुत सारे सुझाव आए होंगे, तो उनकी जो मुख्य सुझाव थे, प्रथम प्रेस आयोग के जो मुख्य सुझाव थे वो थे कि प्रेस परिषद की स्थापना की जाए, प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त हो,
अखबार की जो कीमतें हैं पृष्ठों के अनुसार हो, मतलब कि जो न्यूज़पेपर के जो प्राइस है वो उनके पेजेस के अकॉर्डिंग हो। विज्ञापन समिति का गठन किया जाए। अब उन सुझावों में से जो सरकार ने जो मान्य किए, जो उनको कार्य में लाया, वो है कि जुलाई 1956 में प्रेस रजिस्ट्रार दिल्ली में खोला गया। 1965 में प्रेस परिषद कानून पास करके उसको जुलाई 1966 में गठित किया गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो प्रेस परिषद और प्रेस कमीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेस परिषद और प्रेस आयोग में। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रेस परिषद जो है प्रेस आयोग के सुझाव पर लाया गया था। मतलब कि जो प्रेस आयोग का एक सुझाव है उसके अंतर्गत प्रेस परिषद लाया गया। प्रेस परिषद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम अपने आने वाले क्लासेस में प्रेस परिषद को पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि 1955 में श्रमजीवी पत्रकार कानून आया। 1962 में 2 साल के लिए प्रेस सलाहकार समिति गठित की गई। इसी तरह से 1956 में न्यूज़पेपर के जो पेजेस के अकॉर्डिंग उनकी जो प्राइस है, तो पृष्ठानुसार मूल्य का नियम लागू किया गया, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य नहीं ठहराया गया, इसलिए इसको वापस ले लिया गया। अब इस तरह से प्रथम प्रेस आयोग ने जो थी भारतीय प्रेस की पूरी स्थितियों को सबके सामने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। तो उनकी ये जो सिफारिशें थी, जो महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार को लगी, तो कुछ सिफारिशों को उनमें से माना गया और कुछ की उपेक्षा भी कर दी गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय प्रेस आयोग के बारे में। तो द्वितीय प्रेस आयोग जो है 29 मई 1978 में आया। इनके अध्यक्ष थे न्यायाधीश पी.के. गोस्वामी। और ये जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रेस आयोग का पुनर्गठन किया जाए, परंतु यहाँ पे जो द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायाधीश पी.के. गोस्वामी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से द्वितीय प्रेस आयोग का पुनर्गठन करना पड़ा। तो 21 अप्रैल 1980 को द्वितीय प्रेस आयोग का पुनर्गठन किया गया। तो अब द्वितीय प्रेस आयोग का पुनर्गठन किया गया, तो उनके जो नए अध्यक्ष थे वो थे के मैथ्यू, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 3 अप्रैल 1982 को। जिस तरह से प्रथम प्रेस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव थे, उसी तरह से द्वितीय प्रेस आयोग के भी कुछ मुख्य सुझाव है, जो कि है कि प्रेस को बायस नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी एक पक्ष को लेके नहीं चलना चाहिए, और दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए। समाचार पत्र विकास आयोग अलग से गठित करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि अखबारों के पृष्ठों और मूल्यों के बीच उचित अनुपात रहे। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो बड़े अखबार हैं उनको 40%, जो मध्यम साइज के न्यूज़पेपर है उनको 50%, और जो लघु अखबार है उनको 60% तक विज्ञापन छापने की छूट दी जाए। इन्होंने कहा कि उसके बाद कि न्यूज़पेपर को सर्कुलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि विज्ञापनों पर। अब इनके जो सुझाव थे उनको ध्यान में रखते हुए पृष्ठानुसार मूल्य, मतलब कि जो पेज के अनुसार उनकी जो न्यूज़पेपर की प्राइस है, उसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों की समिति बनाने की घोषणा संसद में कर दी। विदेशी धन पर पाबंदी लगाने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पुनर्गठन करने के लिए सुझाव दिया गया। समाचार एजेंसियों के सुधार और विकास के लिए कहा गया कि एक सर्वभाषाई समाचार एजेंसी बनाने पर जोर दिया गया है। कि हमने देखा कि प्रथम प्रेस आयोग को क्यों लाया गया, कब लाया गया, उनके अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय प्रेस आयोग और प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, ये तमाम चीजें आज हमने जानी। अब देखते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि आपका है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ, तो 23 सितंबर 1952 को प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। प्रथम प्रेस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायाधीश जे.एस. राजा अध्यक्ष। द्वितीय प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, 29 मई 1978 को। द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष थे
के मैथ्यू। यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान देने के लिए, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब भी आप प्रथम प्रेस आयोग और द्वितीय प्रेस आयोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम प्रेस आयोग में कब आया, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनकी सिफारिशें क्या थी। क्योंकि पढ़ने के टाइम तो हम प्रथम प्रेस आयोग और द्वितीय प्रेस आयोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो प्रथम प्रेस आयोग और द्वितीय प्रेस आयोग में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे के मैथ्यू और न्यायाधीश जे.एस. राजा अध्यक्ष दोनों दिया गया है। तो इसका आंसर है द्वितीय प्रेस आयोग के अध्यक्ष थे के मैथ्यू, और न्यायाधीश जे.एस. राजा अध्यक्ष थे वो प्रथम प्रेस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना होए, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होके उसको पढ़िएगा कि प्रथम प्रेस आयोग में क्या क्या आया, उनके अध्यक्ष कौन थे, और द्वितीय प्रेस आयोग को आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिए दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिश थी, तो वो थी समाचार पत्र विकास निगम। अब यहाँ पे देखिए फिर आप के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यहाँ पे भारतीय प्रेस परिषद दिया भी है और समाचार पत्र विकास निगम। तो भारतीय प्रेस परिषद वो था, प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश थी, और समाचार पत्र विकास निगम ये है जो कि द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिश है। तो इस तरह से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस कमेंट करिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।